ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अपरोक्ष अनुभूति। आज का विषय है प्रपंच का मिथ्यात्व। इसके पहले हम लोगों ने विचार किया था जगत की ब्रह्मरूपता का, यानी शरीर से अलगाव किया गया आपका। उसके पश्चात यह बताया गया कि आप लोगों को देह अलग है, देह के लक्षण और आपके लक्षण बिल्कुल नहीं मिलते हैं। फिर आप देह को मैं क्यों बोलते हो। उसके पास जब आपका ये देह आत्म भाव निवृत्त होने को आया तो बताया गया कि यह जो देह है वह जगत से जुड़ी हुई है और आप जो है परमात्मा से जुड़े हुए हो। तो जो लक्षण देह में मिलते हैं वही के वही लक्षण जगत में मिलते हैं। इसलिए जगत को मिथ्या बताते हुए उनकी सबसे बड़ी दृष्टि इस बात पे थी कि आप इस जगत को देख करके इसका मूल ब्रह्म को देखो। जगत के या प्रपंच के मिथ्यात्व के पहले यह बताया गया है कि जगत का जो मूल है या आधार है या उपादान है उसको आप ब्रह्म जाने। जैसे शक्कर होती है, शक्कर के खिलौने होते हैं तो शक्कर के खिलौनों का जो उपादान कारण होता है वो शक्कर होती है। ठीक ऐसे ही जो भी आपको आकृति दिखाई देती है उस आकृति को ना देख करके वो जिससे उपजा हुआ है उस ब्रह्म तत्व पर नज़र पड़नी चाहिए। ये ऑप्शनल नहीं है, ब्रह्म अनुभूति में एक कंपलसरी है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। जिसको ब्रह्म शांति चाहिए, ब्रह्म अनुभव चाहिए, ब्रह्म अनुभूति चाहिए, उसे आकृति का निराश करना ही पड़ता है। जो अनंत रूप से व्याप्त असंग आकाशवत व्याप्त चिन्मय ब्रह्म तत्व है, जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान है, जिसके सिवाय वास्तव में कुछ नहीं है। ये जो जगत आपको दिखाई देता है उपजा नहीं है। इसको एक मानस कल्पना ने धारण कर रखा हुआ है। मानस कल्पना के सिवाय कुछ नहीं। ब्रह्म तत्व में रंच मात्र कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसा जो निश्चय है वो परम निश्चय है। ऐसा जिसका निश्चय है ना वो विष्णु रूप है, शिव रूप है। निश्चय है तो भी वो शिवत्व की ओर चल रहा है। जिसका अनुभव हो गया तो नारायण जहाँ कदम रख देना वो धरती पवित्र हो जाती। यही सद्गुरुओं का निश्चय है, वेद शास्त्रों का निश्चय है। यो ब्रह्म है वो जानादि तस्याम देवानाम बलम विहते। जिन देवताओं की पूजा करते हैं ना लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए एक पाँव पे खड़े होकर तपस्या करते हैं। ऐसे जो देवता होते हैं वो उस ब्रह्मवेत्ता को नमन करते हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं ब्रह्मवेत्ता से, फिर भी नमन करते हैं। क्योंकि वो ऐसे श्रेष्ठ पद पर हैं। जैसे आपको सूर्य को देखना है ना तो सिर को उठाना पड़ता है, यानी आप नीचे हो और वो ऊपर है। जैसे सूर्य के दर्शन के लिए, चंद्र के दर्शन के लिए आपको अपनी नज़र ऊपर करनी पड़ती है, ऐसे ही उनको अगर पुण्य चाहिए, ज्ञान चाहिए तो अश्विनी कुमारों को झुकना पड़ा जाकर के दधीची ऋषि के सामने। ब्रह्म विद्या चाहिए तो इंद्र ने सोचा बोले इनको ब्रह्म विद्या मिल गई तो ये हमारी बात मानेंगे नहीं, ये तो स्वतंत्र हो जाएंगे। तो दधीची ऋषि को बोले कि अगर तुमने ब्रह्म विद्या दिया तो हम तुम्हारा सिर काट देंगे। ये घटना आती है अपने शास्त्रों में। तो अश्विनी कुमारों ने बोला कोई बात नहीं। तो दधीची ऋषि ने बोला कि आप मेरी गर्दन पहले ही काट दो अश्विनी कुमार की और घोड़े का सिर लगा दो। और उन्होंने घोड़े के सिर से जो है ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है अश्विनी कुमारों को। और फिर इंद्र ने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने जैसे सिर काटा, जो सुरक्षित सिर उन्होंने काट के रखा हुआ था पहले से, वो ला करके वापस लगा दिया। दोनों लोगों का काम हो गया। कितनी श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या है कि देवताओं को भी चाहिए तो कैसा। हालांकि भय बहुत लोगों को होता है कि ये प्रपंच का नाश करने वाली विद्या कहीं व्यवहार का भी नाश ना कर दे। ये शंका सब में रहती है।
यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादातर बच्चों को गीता नहीं पढ़ने के लिए देते, बचपन में बोले सन्यासी हो। तो अपनी ब्रह्म विद्या ऐसी नहीं है नारायण कि वो व्यवहार का नाश करे। अल्पकाल के लिए व्यवहार का बात अवश्य करती है, थोड़े समय के लिए उसको एकांत चाहिए। फिर जितने बड़े बड़े कार्य सृष्टि में होते हैं ना, सब ब्रह्मवेत्ता ही करते हैं। महाभारत ब्रह्मवेत्ता की देन है, कृष्ण भगवान नहीं होते तो भगवान राम जी। अभी भी धरती पर जो बड़े कार्य होते हैं, जैसे बापू जी का अवतरण हुआ है, कितने लोगों के अंदर ब्रह्मत्व का बीज पड़ा है, दुनिया देखेगी आगे जा कर के। जब ये बीज वृक्ष बनेंगे, मतलब कि परिस्थितियाँ अभी तो थोड़ी प्रतिकूल दिखती हैं, लेकिन बीज तो पड़ा ही है, और वो बीज जो है दबने वाला है, मरने वाला नहीं। भूमि फेंक के उगेंगे उल्टे सीधे बीज। तो आज जो हम जिस जगत में हमने ब्रह्म की भावना की थी कि इनका मूल ब्रह्म है, जब मूल ब्रह्म पे आ जाते हैं ना, दिख गया, जिसकी सहायता से दिख गया ना, ठीक है, जिसको माध्यम बना करके देखा है, आकृति को माध्यम बना करके आकृति के प्रकाशक को देखा है, ठीक है। अब जो आकृति बचती है, बोले अब इसका कोई काम नहीं है। जैसे नारियल खाना होता है ना, तो नारियल है तो गिरी अंदर होगी ना, तो छिलका निकाला, उसका तोड़ा ऊपर का। अब जब गिरी मिल गई तो बाकी का क्या करते हो, उठाया डस्टबिन में स्वाह, जलाने वलाने के काम आ गया तो जला दिया। ठीक यही चीज़ है, दृश्य दिखाई दिया और दृश्य में हमको देखा कि ये है, इसमें ज्ञान है, इसमें आनंद है, नाम रूप तो दिखते ही दिखता है। तो क्या किया कि भाई ये जो ज्ञान रूप आनंद है, ये इसके भीतर है, नारियल की गिरी की तरह। तो बोले नाम और रूप को हटाओ और गिरी को प्राप्त कर लो। और गिरी हाथ में आई तो जो फोड़ के निकाला था ना ऊपर की कवरिंग, नाम और रूप उनका बाध कर दिया। ठीक यही चीज़ होती है इसमें भी, आकृति को चीर करके देखा कि आकृति किस सत्ता पर रखी हुई है। इसलिए बोलते हैं ना कि ब्रह्मज्ञानी की नज़रों में आते हो तो वो आपके जीवत्व को फाड़ करके ब्रह्मत्व को देखते हैं। यही कारण है कि उनकी नज़रों से चीरी हुई चीज़ को चीरना आसान हो जाता है। यही कारण तो बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी की नज़रों में आओ। तो ये बात है, तो जो जिसको अलग किया ना उसी के लिए यहाँ पे विषय चलेगा प्रपंच का मिथ्यात्व। जो छिलके हैं, पंचकोश है, छिलका वही अपना पंचकोश, ठीक है, और ये पूरा जगत, पूरा का पूरा जगत ही कोश के समान है। तो इसका जो है मिथ्यात्व का निश्चय किया जा रहा है। मिथ्या किसको बोलते हैं, जो दिखता है मगर होवे नहीं, उसी को मिथ्या बोला जाता है। तो पहला श्लोक है 56वां श्लोक, अनुभूतो अपि अयम लोको व्यवहार क्षमो अपि सन असदरूपो यथा स्वप्न उत्तर क्षण बाधतः। अर्थ होता है, दूसरे क्षण में न रहने के कारण जैसे स्वप्न असत है, वैसे ही यह संसार व्यवहार योग्य और अनुभव होता हुआ भी असत है। उदाहरण स्वप्न का दिया है, और आत्मविद्या के अनुभव में स्वप्न का जो दृष्टांत है वो जितने प्रश्नों के उत्तर देता है और कोई दृष्टांत नहीं देता है। कहीं पे भी अटक जाओ किसी भी दृष्टांत में, तो उसका अर्थ स्वप्न इससे लगा लो। वास्तव में ईश्वर ने स्वप्न भी आपको इसीलिए दिया है क्योंकि आपको कभी न कभी उसे ब्रह्म स्वरूप में जगाना था। स्वप्न एकदम जेरोक्स कॉपी है इस संसार की। जैसे स्वप्न उपजता है, जैसे स्वप्न लीन होता है, स्वप्न के पहले जैसे एकत्व है, स्वप्न के बाद जैसे एकत्व है, और बीच में नानात्व तो दिखाई देता है, ठीक वैसे इस जगत का है। बड़ी चीज़ क्या है कि स्वप्न में जो है वो बुद्धि की प्रधानता नहीं होती है, मन की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, इसलिए रजोगुण बोलता है। आगे आएगा इसी में ही। तो जैसे दूसरे क्षण में ना रहने के कारण स्वप्न असत है, यानी स्वप्न से जाग जाने के पश्चात स्वप्न नहीं रहता है। ठीक ऐसे ही यह जो संसार है, यह भी जैसे अभी सुबह 9 से 10 के बीच में क्या घटना घटी थी, याद करो तो। उसमें और सपने में क्या अंतर होएगा? कोई अंतर नहीं, दोनों स्मृति मात्र है।
स्वप्न भी स्मृति मात्र है और जो आपका जीवन बीत गया वो भी स्मृति मात्र ही है। क्या अंतर है, कोई बता सकता है? स्वप्न में थोड़ी मनोमयता होती है और जागृत में थोड़ी बुद्धिमत्ता होती है, इसके सिवाय कोई अंतर नहीं होता। तो यही कारण है कि जैसे सपने को आप असत बोलते हो, वैसे ही, क्योंकि सपने में भी व्यवहार है और सपने में भी मीठा खाओगे तो मीठा लगेगा, आग में पाँव जाएगा तो जलेगा, जलन का अनुभव होगा। हाँ, मृत्यु का भय भी डराता है भाई सपने के अंदर, यानी सब कुछ अनुभव में तो आ रहा है। इसका मतलब यह समझ में आता है कि इदम आत्मक वस्तुओं का अनुभव और उनके प्रति व्यवहार यह उनके सत्य होने का प्रमाण नहीं है। व्यवहार जैसे बोलते हैं ना कि भाई बहुत समय पहले की बात है, 2007-8 की बात है, हम लोग सेवा करते थे, तब तो इतना मतलब कि योग वशिष्ठ वगैरह हम लोग पढ़ते नहीं थे, सेवा ही प्रधानता थी। मेरे साथ एक सेवा करता था, तो हम लोग टहल रहे थे व्यासपीठ। बोले आकाश तो जो है बहुत योग वशिष्ठ पढ़ते रहता है, इधर उधर बोलते रहता है, ये जगत नहीं है। मेरा हाथ पकड़ा, बोले देख तू तो है। उस दिन भाई कुछ वचनों का अर्थ निकलता था, कुछ वचनों का नहीं निकलता था। बोले हाँ हाथ पकड़ लिया तो भाई ये तो हाथ तो है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। कैसे बोल सकते हो कि ये नहीं है? कैसे बोल सकते हो कि ये ऐसा है? देखो, जब चोर को पकड़ा जाता है ना मुकदमे में, तो उसके साथ जो पकड़ा गया है ना, 2 चोर पकड़े गए, तो एक बोले कि भाई मैं चोरी कर रहा था, ये चोरी नहीं कर रहा था। तो चोर को चोरी से बचाने के लिए अगर चोर गवाही देता है तो उसकी गवाही मानी नहीं जाती, नारायण। ठीक है, ऐसे इंद्रियां स्वयं दृश्य हैं, स्वयं मिथ्या हैं। वो अगर जगत के बारे में प्रमाण देती हैं कि जगत सत्य है तो उनकी गवाही मानी नहीं जाती। उस दिन मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे क्या उत्तर देना चाहिए, लेकिन अब बात समझ में आती है कि उसने हाथ पकड़ा तो हाथ से पकड़ा ना, मेरे हाथ छोड़ दो और अपने हाथ छोड़ दो, साक्षी मात्र से देखो, अब बताओ, अब पकड़ के दिखाओ किसी वस्तु को और फिर बोलो सत्य है क्या। हालांकि दवाई जो है ना, दर्द आता है तो भले देर से याद आए कहाँ रखी है, लेकिन आदमी ढूंढता है फिर, क्योंकि ये तो अवश्यम भावी है। जब पीड़ा आती है तो मन बुद्धि शरीर सब पीड़ा को मिटाने के लिए उद्योग करते ही करता है, पूरा जोर लगाता है। फिर चाहे वो, क्योंकि अभी जो संस्कार पड़ रहे हैं ना बड़े काम के हैं, क्योंकि माया तुमको कष्ट तो देवेगी। ठीक है, जब कष्ट आवेंगे तो तुम ज्ञान को याद करोगे ही करोगे, क्योंकि तुमको पता है कि मलहम लगाने वाला इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। संस्कार पड़ गए ना। जैसे जो दारू पीने का आदी हो गया ना, उसको अगर दिन में कोई प्रॉब्लम आवेगी तो शाम को बॉटल लेके बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत लग गई है कि इसको पी लेता हूँ और संसार भूल जाता है। ठीक है, और जिनको ज्ञान का विचार करने की आदत हो गई है ना, जब उनको बड़ा भारी दुख आवेगा, चिंत परेशान होगा, तो बैठेंगे, बोले यार बहुत दुख हो रहा है। हमने पढ़ा तो है अपने शास्त्रों में कि दुख मन को होता है, हमको नहीं होता है। दुख लग रहा है तो चलो शास्त्रों के ज्ञान के पास बैठा जाए, क्या पता कोई वचन जो है हमारी जो सुख रूपता है उसको पुनर्जीवित कर देवे। हाँ, जैसे शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है, ऐसे ही ये संजीवनी विद्या है नारायण, तुम्हारे स्वरूप को, मृत प्राय स्वरूप को पुनर्जागृत कर देती है, आनंद से भर देती है। क्योंकि ये जगत जो है अगर असत है तो इस जगत से जो भी प्राप्त हो रहा है, चाहे सुख होवे, चाहे दुख होवे, चाहे चिंता होवे, चाहे परेशानी होवे, सब असत ही है, मिथ्या ही है। सबसे बड़ा भारी कष्ट मृत्यु का वो आना ही माना है। और उस समय अगर आप अपने इस ज्ञान रूपी दीपक को जलाए रख सके, हाँ तो नारायण फिर तो मौज है। जैसे कोई खजाना ढूंढने के लिए जाए तो बोले खजाना तो उस पार है, लेकिन एक खाई है बीच में बहुत पतली है, तुमको हम दीपक दे रहे हैं, ये बुझना नहीं चाहिए, अगर बुझ गया तो तुम खाई पे चल नहीं पाओगे। एक ही कदम रखने की जगह है, खाई में गिरे तो हरी हरी, और अगर पार कर गए नारायण तो तुम खाओ, लाख लोगों को खिलाओ, पूरे जीवन भर भी ख़त्म नहीं होगा, इतना खजाना है। बोले वही चीज़ है ब्रह्म विद्या।
ब्रह्म विद्या है आपके भीतर मैं साक्षी हूँ, मैं संसार से अलग हूँ, असंग हूँ, दृगमात्र तत्व हूँ, इस जगत का अधिष्ठान हूँ, मुझ में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है, सुख दुख राग द्वेष पाप पुण्य सब वृत्तियों पे रखी हुई चीज़ें हैं मुझ में, धर्मो अधर्मो सुख दुख मानस हानि न तेरे हो, ना करतासी ना भोगतासी मुक्त वासी सर्वदा। ये जो ब्रह्म के वचन हैं, गुरु के वचन हैं, यही वो दीपक हैं जिनको हाथ में ले करके मृत्यु की जो घड़ी आती है ना, बड़ी पतली पगडंडी होती है, जीवन भर अभ्यास किया है ना उस दीपक को जलाए रखने का, तभी वो जल सकता है। हाँ, नहीं तो दीपक बुझा नहीं कि पाँव लड़खड़ाए नहीं, और लड़खड़ाने के बाद 84 लाख योनियों की खाई है जिसमें गिरने के पश्चात नारायण कहाँ जाओगे पता नहीं है। अगर पार कर गए नारायण तो फिर सौभाग्य ही सौभाग्य है नारायण। तुम्हारा नाम जो लेवेगा ना, हाँ, उसके हृदय में भी सन्मात्र तत्व की किरणें प्रकाशित होने लग जाएंगी। सोचो कितना बड़ा वैभव। ये जो उद्योग है ना ब्रह्म विद्या को अपने हृदय में रखने का, ये छोटा मोटा उद्योग नहीं है नारायण। और इसके प्रति रुचि होना भी उससे बड़ी चीज़ है। ब्रह्म विद्या के प्रति रुचि होना सच में बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी को दे के देखो, बोल के देखो भाई 40 दिन तो लगातार जो है ब्रह्म विद्या की ओर लगा रहे, हिल जाएंगे लोग भाई। क्यों? सब कुछ करना आसान है, अपने अहम को मिटाना कठिन है। अरे नारायण, अहम को मिटाने तक तो जब तक जावे जब तक आप अहम तक पहुँचो तो सही। मम ही निवृत्त नहीं होता लोगों से नारायण, मेरा पना जो है वही निवृत्त नहीं होता। अहम की तो बात दूर की रही, जो मेरा है वही नहीं छूट रहा है। वस्तुएं याद आती है ना, जिससे प्रेम कर रहे हो, जो वस्तुएं हैं वो याद आती हैं, तो वो अहम थोड़ी ना है। तुम्हारा शरीर तुमको याद आवे तो हम बोले तुम मैं पे अटके हो, तुमको दूसरी वस्तुएं याद आती हैं, इसका मतलब है तुम मम पे अटके हो। अहम के निवारण में सिर्फ मृत्यु का भय आता है, लेकिन मम के निवारण में सारे विषय रस आते हैं, इसलिए मम का निवारण कठिन है। तो अगले क्षण में अनुभव नहीं होते, इसलिए स्वप्न जो है वो उत्तर क्षण बाधता। ऐसे ही ये जगत है वो बाधित है ना। अभी 5 मिनट पहले हम लोगों ने क्या बोला, क्या सुना, स्मृति के सिवाय कुछ नहीं है। हालांकि उनका जो अर्थ है अगर यथार्थ रूप से विचार करेंगे तो स्वरूप है, और जो स्वरूप को दिखाने वाले शब्द हैं और उनका अर्थ है, वास्तव में वही शाश्वत है, क्योंकि वो वेद वचन है। वेद वचन शाश्वत कहे जाते हैं क्यों? क्योंकि इनकी रचना किसी ने की नहीं है, ये अपौरुषेय कहे जाते हैं, भगवान ने भी नहीं किया हुआ है। क्यों? बोले भगवान के अंतःकरण से निकलवा देते तो बोल देते विष्णु भगवान के वचन है, ये शिव जी के वचन है, तो बोले नहीं, ये जो ईश्वर लोग होते हैं ना, ये अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, ये पूर्ण सत्य कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि सत्य जो है वो किसी के संस्कारों से मिल करके नहीं आना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, इन्हें ईश्वर ने भी रचा नहीं है। ईश्वर के द्वारा ये बोले गए जरूर हैं, लेकिन रचना उन्होंने की नहीं है, क्योंकि जो रचेगा वो अपने संस्कार अवश्य डाले। अगला श्लोक है, देखो अभी बहुत जबरदस्त श्लोक है, आपके पूरे इस प्रपंच को हिला डालने वाले, जड़ उखाड़ डालने वाले हैं। लेकिन उखाड़ेंगे कब? जब इनके पीछे षड संपत्ति का बल होगा तब। षड संपत्ति का बल नहीं होगा तो पीछे से रिश्वत लेते जाओगे और आगे से बोलोगे कि भाई तुमने गलत काम किया है, तो तुम्हारे शब्द सिर्फ बोलने वाले ही हो, जैसे ही सामने वाला जाएगा वैसे ही तुम विषय के अधीन हो जाओगे। स्वप्नो जागरणे लिखः स्वप्ने अपि नहि जागरः द्वयम एव लये नास्ति लयम अपि ही उभयो न च। जागृत में स्वप्न अलीक हो जाता है, यानी असत्य हो जाता है। जागृत अवस्था में सपना नहीं है ना, न वहाँ की धरती, न वहाँ का आकाश, न वहाँ के लोग। अलीक हो गया मतलब असत्य हो गया, झूठा हो गया, खाली उसकी स्मृति है। स्वप्न में जागृति नहीं रहती, और यहाँ के कोई पदार्थ सपने में नहीं जाता है।
यहाँ का देश अलग, वहाँ का देश अलग। कहीं यहाँ गरीब हो गए और राजा की भावना करता हो तो सपने में राजा बन सकता है। सुसुप्ति में तो जागृत और स्वप्न दोनों नहीं रहता है। ठीक है, देखो हर अवस्था बाधित है, और इन दोनों में यानी जागृत में और सपने में सुसुप्ति नहीं रहती है ना। तीनों है, तीनों ने एक दूसरे का गला काट दिया, तो बचा कौन? तुम बचे ना, हो गया। इसी को तो बहुत बोलते हैं। बड़ी चीज़ क्या है, हम विचार ही नहीं करते। हम तो सोचते हैं, देखो होता क्या है, ज़्यादातर लोग जो विचार करते ही नहीं है, जिनको ब्रह्मज्ञानी गुरु प्राप्त नहीं है या प्राप्त होने पर भी उनको मूल्य नहीं दिया हुआ है, जागृत अवस्था, जागृत शरीर के साथ इतना ज़्यादा जुड़ाव है ना कि उनको क्या लगता है, खूब सारा व्यवहार किया, फिर सो गए और फिर जगे, तो जो दिखा, जो स्वप्न अनुभव में आता है, जो सुसुप्ति अनुभव में आती है, उसको कुछ नहीं गिनता है। बस बढ़िया थोड़ा देर आराम किया और फिर से जागृत जगत में आ गए। जो देश काल का अंतर हुआ और जो देश काल के अंतर का अभाव हुआ, उस पर दृष्टि ही नहीं है। तो भाई 3 लोग आए फरियाद लेकर के मुकदमे की, अब न्यायाधीश केवल एक ही का सुने, 2 लोगों का ना सुने तो कभी सच्चा निर्णय देवेगा? नहीं देवेगा नारायण। यही हाल हमारी बुद्धि का है। सिर्फ जागृत जगत को ही ध्यान से देखती है, न सपने पे विचार करती है, न सुसुप्ति पे विचार करती है, और बोलती है कि ये जगत जो है सत्य है। अरे बाकी जो दोनों बेचारे बोल रहे हैं, अरे भाई तुम इनको सत्य बोल रहे हो तो हमको सत्य क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे जो लक्षण तुमने जागृत के देखे, इसने चोरी किया दंड दे रहे हो, मतलब इसने चोरी किया इसको छोड़ दे रहे हो और हमको दंड दे रहे हो। सपना भी तो अपना पक्ष रख रहा है। तो जो यथार्थ रूप से विचार करते हैं वो जानते हैं ये स्वप्न का जो भी नाम रूप आदि है, यह जागृत अवस्था में नहीं रहता, और जागृत का जो है वो सपने में नहीं रहता, इन दोनों का सुसुप्ति में नहीं रहता, और सुसुप्ति स्वयं इन दोनों में नहीं रहती। यानी इन सब का अभाव है कभी न कभी, कभी न कभी इन सब का अभाव है ना। तो कौन सी एक चीज़ है जो तीनों में एक जैसी है? यत स्वप्न जागृत सुसुप्ति वेत्ति नित्यम, जो इन तीनों को जानता है वो तीनों में एक जैसा है। तद ब्रह्म निष्कलम अहम न च भूत संघा, वही कला से रहित जानने वाला दृष्टा तत्व, साक्षी तत्व ब्रह्म है, भाई मैं हूँ। लो, जैसे आप बोलते हो ना जगत बाधित कब हमको होगा, अरे बाधित ही है नारायण। हमने ज्ञान का विचार नहीं किया, जागृति नहीं रखी, तो हमको बाधित अनुभव में नहीं आता। बाधित का मतलब क्या होता है? जैसे पानी बह रहा है ना, ठीक है, बांध लगा दो कि यहाँ तक पानी होवे, इसके आगे पानी ना होवे, उसी को बाधित बोलते हैं। बाधित का मतलब है उनका होना ही ना होवे, और पहले पूरा पानी बह रहा था, अब जहाँ बांध लगा दिया उसके पहले पानी है, उसके बाद पानी नहीं है, लेकिन पूर्व की स्मृति है कि इसमें पहले पानी बहा करता था। बांध के पश्चात सिर्फ पूर्व जो पानी बहता था उसकी स्मृति रहती है, पानी नहीं रहता है। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसे ही बोध होने के पश्चात जगत है इसकी स्मृति रहती है, जगत नाम की कोई वस्तु रहती नहीं है। हाँ, हमको समझने वाला, पहले मैं भी ऐसे सोचता था, जैसे मनुष्य में रिश्तेदारी होती है ना, तो भाई उसका भाई भी मनुष्य होवेगा और माँ भी मनुष्य होवेगी, मतलब दूसरे जीव जंतु थोड़ी ना उसके रिश्तेदार होंगे। ऐसे आत्मज्ञानी जो होते हैं ना, उनके रिश्तेदार आत्मज्ञानी ही हो सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं ना वो अन्य कैटेगरी में आ जाते हैं। हम लोग पशु पक्षी के समान हैं उनके लिए, क्योंकि वो जो भाषा बोलते हैं केवल वही लोग समझते हैं। जैसे मनुष्य जो भाषा बोलते हैं वो गाय थोड़ी ना समझेगी। तो ये जो श्लोक है यह बताता है कि ये तीनों आपस में बाधित हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा चीज़ है जो अबाधित है और वो आप हो। इसके लिए इन तीनों के लिए क्या कहा जाता है? बाधित भासमान, यानी ये कभी होवेंगे कभी नहीं होवेंगे, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं आता जो विचार नहीं करते। वो बोलते हैं जगत सदा ही है। जैसे तुमको क्या अनुभव होता है? हम लेट गए यहीं पे इस धरती पे और सो गए, ठीक है,
यहाँ 9 बजे सोए थे और सुबह 4 बजे उठ गए, यानी हम सोए थे तो भी काल यहाँ का चल रहा था, बह रहा था। सही है क्या? सही नहीं है नारायण। ये तुमने सोने के बाद देखा क्या काल चल रहा था? नहीं देखा तुमने, तो फिर कह कैसे रहे हो? पहले का और पीछे का देख करके बीच का आपने अनुमान लगाया है कि ये चल रहा था, उसके लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। ये जो जगत बोला जाता है, बोले प्रवाह के रूप से अनंतता इसमें भासती है। ऐसा लगता है कि प्रवाह के रूप में बहुत पहले से चला आ रहा है और बहुत बाद तक जाएगा। अनुमान करते हैं। उसी पानी की तरह है जो बह रहा था, लेकिन कब का बांध दिया गया है, बह ही नहीं रहा था। तो इससे क्या घटना घटती है कि ये जो जगत का प्रवाह है, उस प्रवाह को देख करके हमको लगता है कि ये जगत सदा है। उसमें किसी पल में हम सोए और किसी पल में हम जगे, जबकि ऐसा नहीं होता नारायण। होता क्या है? ये जो जगत आपको दिखाई देता है ना, इसमें चित्तवृत्ति आती है तो ये भासता है, इसमें चित्तवृत्ति नहीं आती है, कहीं और चली जाती है तो दूसरा जगत भासता है। इसमें जो देश और काल है वो वृत्ति में स्फुरित एक संवेदन मात्र है, और जब वृत्ति आवेगी तो भासेंगे, नहीं आवेगी तो नहीं भासेंगे। तो इसको बोलते हैं कि जब दृष्टि है तो ही सृष्टि है। यानी हिता नाम की नाड़ी में जाएगी तो सपना दिखेगा, वहाँ पे गई तो मिता नाम की नाड़ी में गई तो जागृत जगत दिखेगा। दोनों में कहीं नहीं गई, अपनी जगह पे सो गई तो उसमें सुषुप्ति भासेगी। बहुत सूक्ष्म चीज़ है, कभी बैठ के सोचिएगा कि ये जो देह के साथ जुड़ाव है, जो हमको बताता है कि हम अभी सोए हैं, अब हम उठेंगे, ठीक है ना, ये अध्यास है, शरीर के साथ जुड़ाव है, इसकी निवृत्ति करनी चाहिए। क्योंकि सोता कौन है? शरीर लेटा है और मन शांत हो जाता है। लेकिन संस्कार हमें ये रहते हैं कि हम सोए हुए हैं। अरे बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा अध्यास है। ये निवृत्त हो जाए ना तो सुसुप्ति वाला जो अनुसंधान है वो पूरा हो जाए, आपको समाधि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े अलग से। सुसुप्ति का अनुसंधान अगर आपने कर लिया तो आपको अलग से समाधि लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुसुप्ति स्वयं एक समाधि है। सुसुप्ति को बोला जाता है कि ये क्या बोलते हैं, यानी कि जो गहरी नींद आती है इसको बोलते हैं सुसुप्त समाधि। और जो आप समाधि लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं पता है? जागृत सुसुप्ति। अगला श्लोक है, त्रयम एवं भवेत मिथ्या गुणत्रय विनिर्मितम अस्य दृष्टा गुणातीतो नित्यो ही एकः चिदात्मकः। इस प्रकार सत्व रजतम इन 3 गुणों से उत्पन्न हुई ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं। तीनों अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो जो जागृत है उसमें सतोगुण की प्रधानता है, यानी ज्ञान की प्रधानता। सतोगुण मतलब होता है ज्ञान, रजोगुण मतलब होता है क्रिया, और तमोगुण मतलब होता है स्थायित्व। तो जागृत में जो है सतोगुण की प्रधानता, और स्वप्न में रजोगुण की प्रधानता, और सुसुप्ति में तमोगुण की प्रधानता होती है। और ये तीनों अवस्थाएं 3 गुणों से जुड़ी हुई हैं। ये तीनों अवस्थाएं बाधित हैं, मिथ्या हैं, और इन तीनों गुणों का जो दृष्टा है या इन तीनों अवस्थाओं का जो दृष्टा है वह इनसे परे है, अलग है, विलक्षण है, नित्य है, एक है और चित्त स्वरूप है, चिदात्मक है। चित्त स्वरूप का क्या अर्थ होता है? ज्ञान रूप, यानी जिसके प्रकाश में ये दिखती हैं, यानी देखने वाला सत्य है, बाकी जो दृश्य है वो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो आप अपनी इस सत्यता पर, इस अनुभव पर टिके रहिए। दूसरे का धर्म अपने में मत आरोपित करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जागृत अवस्था के अंदर किसी शरीर से जुड़ जाएंगे तो दृष्टा नहीं रह पाएंगे, और आप भी बाधित हो जाएंगे, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। जैसे आप सो जाते हो, फिर कोई घटना घटती है तो आपको किसी चीज़ का बोध नहीं होता है। बोले हम तो थे ही नहीं। अरे भाई तुम थे ही नहीं तो मतलब
मर गए थे। हाँ, तुम तो कभी मरते ही नहीं हो, साक्षी तत्व हो। तो ये बात कैसे बोली जाती है कि हम थे ही नहीं, किसी अंतःकरण से जुड़ करके उसकी सीमा को, अपनी सीमा स्वीकार करके बोली जाती है कि हम नहीं थे। यानी अंतःकरण नहीं था, चित्तवृत्ति सोई थी, हम तो थे ही। कोई चित्तवृत्ति के प्रकाशक का कभी अभाव है? कभी नहीं अभाव। अगला श्लोक है, यद्वद मृदि घट भ्रांतिम सुक्तो वा रजत स्थितिम तद्वद ब्रह्मणि जीवत्वम भ्रांत्या पश्यति नास्वतः। 59वां श्लोक, जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश मिट्टी में घड़ा सीपी में चांदी देखता है, उसी प्रकार भ्रम से ही ब्रह्म में जीव भाव देखता है, स्वतः नहीं। मिट्टी में घड़ा और सीपी में चांदी देखता है। सीपी में चांदी का मतलब होता है कि नदी में, कभी देखे हो नदी में जाते हैं तो जहाँ पानी उथला रहता है 2-3 फुट, हाँ, तो नीचे सीपी रहती है, सफ़ेद सफ़ेद होती है, तो ऊपर से ठीक से दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो उसको सफ़ेदी सफ़ेदी दिखती है, तो सोचता होगा कि भाई किसी का चांदी का कुछ गिर गया है इसके अंदर। इसी चांदी को रूपा भी बोलते हैं, सीपी में रूपा या चांदी। तो पानी था, पानी के कारण ठीक से दिख नहीं रहा था, यानी अज्ञान हुआ पहले कि क्या है ये वस्तु, और फिर पहले संस्कार थे किसके? चांदी के, कि भाई चांदी सफ़ेद सफ़ेद होती है, तो उसके गुणों का आरोप हमने सीपी पे कर दिया और हमको लगने लग गया कि यही चांदी हो सकती है। भ्रम हुआ, तो अज्ञान हुआ, तो उसने भ्रम को उत्पन्न कर दिया। इसके पहले क्या उदाहरण दिया है, जैसे मिट्टी और मिट्टी के खिलौने होते हैं, ठीक वैसे ही भ्रम से ब्रह्म में जीव भाव दिखाई पड़ता है। जीव भाव बोला गया है, जीव नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि जीव को तो तुम निवृत्त नहीं कर सकते हो ना, जीव भाव को निवृत्त कर सकते हो। जीव को कैसे निवृत्त करोगे? संभव नहीं है। जीव भाव निवृत्त होता है। क्यों? क्योंकि तुम बंधे भावना से हो, जीव से तो तुम बंधे ही नहीं हो। खोली रस्सी जाती है नारायण, जीव भाव से बंधे हो ना, देह भाव से बंधे हो ना। अरे नारायण, जो तुम्हारी स्मृति में रखा है उसी से बंधे हो, बाहर रखा है उससे तुम बंधे नहीं हो। तुमने अपने चित्त में क्या संग्रह करके रखा हुआ है वही तुम्हारा है, बाकी संसार में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। चित्तवृत्ति में आपने क्या रखा है वही गिना जाता है। मैं जीव हूँ रखा है कि मैं साक्षी हूँ, इन तीनों अवस्थाओं से परे हूँ, ऐसा ज्ञान रखा है। वही खजाना है आपका, खजाना आपका चित्त है नारायण। उसके अंदर अगर आप कांटे संजो के रखोगे तो हाथ डालोगे तो चुभेंगे। रत्न संजा के रखोगे तो निकालोगे तो शीतलता रहेगी। तो जब ब्रह्म विद्या के जो श्लोक हैं, इनका जो अर्थ है वो मणि के समान है, जो प्रकाश भी देते हैं और शीतलता भी देता है। कई तो ऐसे होते हैं जो चिंतामणि की तरह होते हैं, उन मणि को निकालो सामने रखो, जो चिंता करोगे मिल जाएगा। अरे भाई, ऐसी चिंतामणियाँ हैं ना जो ब्रह्म पद को प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्मा जी आदि, जो चिंतन करते हैं वो प्रकट हो जाता है सामने। कौन सी चिंतामणि है? स्वरूप रूपी चिंतामणि है। अगर आप यह समझते हो कि मुझ में जो जीव भाव है वो भ्रम के कारण है, भ्रम के कारण यानी हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं था, तो देह इंद्रियों आदि ने जो भी ज्ञान दिया पहले के संस्कारों से कि ये तुम हो सकते हो, तो हमने विचार ही नहीं किया कि हम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। हमने मान ही लिया, जो भी दिया सो सोचने की बात है ना। अभी आप अपने आप को देह क्यों मानते हो? आपको सिर्फ देह का ज्ञान ही तो है। हाँ, तो थोड़ी ना बोल रहा है कि तुम मेरे को मैं मान लो। कौन बोल रहा है कि मेरे को मैं मान लो? तुम्हारी रोशनी में ये दिख रहे हैं और तुमने ही जबरदस्ती इनको बोला कि ये मैं हूँ। क्यों? क्योंकि कभी प्रश्न ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया। और फिर इनके पिता मेरे पिता, इनकी माता मेरी माता, इनके संबंधी मेरे संबंधी, इनका दुख मेरा दुख, बढ़िया ले लो। ट्रेन जैसे चलती है ना, तो सारा भार तो ट्रेन ने उठा के रखा हुआ है। तुम ऐसा करो, सारा सामान उठा के अपने सिर रख लो, बेचारी ट्रेन पे इतना बोझा क्यों हुआ है।
यही हाल है। अपने खुद का तो हम भोजन पचा नहीं सकते, वो ईश्वरीय शक्ति, ब्रह्म शक्ति वही पचा रही है। देखने की सामर्थ्य हम आँख में जो रक्त दौड़ रहा है उसको हम ठीक भी नहीं कर सकते, खराब हो जाए तो। इतने तो पराधीन है और बोलते हैं हम नहीं होएगा, हम नहीं होएंगे तो इन लोगों का क्या होगा। अगला श्लोक है यथा मृति घटो नाम कनके कुंडल विधा सुक्तो ही रजत ख्याति ही जीव शब्दस तथा परे। जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा, सुवर्ण कुंडल, सीपी में चांदी नाम मात्र को ही है, उसी प्रकार परब्रह्म में जीव शब्द भी नाम मात्र ही है, यानी है नहीं, हमने सिर्फ आरोप किया हुआ है। जीव किसे बोलते हैं? असिद्या जीविता स्पृहा अयमेव हिते बंधा असिद्या जीविता स्पृहा, यानी कि मैं जीवित रहूं, प्राण को धारण किए रहूं। जीव किसको बोलते हैं? जिसने प्राण को धारण किया हुआ है। मन को प्राण से अलग कर दो तो जीव कला शांत हो जाती है, मन को प्राण से जोड़ दो तो जीव कला उत्पन्न हो जाती है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो क्या करते हो? सबसे पहले जीव का आवाहन किया जाता है कि हे जीव इसके अंदर प्रवेश हो जा। फिर प्राण का आवाहन किया जाता है कि अब इनके अंदर आ जाओ। फिर इंद्रियों का आवाहन किया जाता है कि आप भी इनके अंदर आ जाओ। यही तो क्रम होता है। मन यानी चित्त, शुद्ध ज्ञान, ठीक है, उसको प्राण से जोड़ दिया। अब प्राण ने क्या किया भैया? प्राण शांत बैठने वाली चीज़ नहीं है। वो छोटी सी चिंगारी को आग बना देता है। चित्त जो शांत पड़ा हुआ था उसके अंदर प्राण जुड़ा, इधर से संस्कार आए, उन्होंने उठा करके उसको स्फुरित कर दिया। और जैसे आँख खुले देखा ये सब क्या है, मैं कौन हूँ, अपने का बोध ही नहीं। किसी ने कुछ बता दिया कि हाँ भाई हाँ तो लड़का है, ठीक है, मान लिया अपने आप को। फिर एक के बाद दूसरे लड़के का नाम रख दिए, फिर उसके माता पिता बन गए, भाई बंधु बन गए, मित्र शत्रु बन गए। तेरा ये कर्तव्य है, तेरा ये कर्तव्य है। अरे ये सारी चीज़ें क्यों हो गई? क्योंकि एक चित्त कला को प्राण से जोड़ दिया गया। चित्त कला को प्राण से हटा दो। लेकिन अब जोड़ने के बाद क्या घाटा हो गया ना, क्या लोचा हो गया पता है? संस्कार संग्रहित कर लिए। अब जीव कला को प्राण कला से हटा भी दिया जाए तो भी शांति नहीं है। अब वो प्राण कला के पीछे पीछे लगा हुआ है। उसने खुद प्राण कला को पकड़ लिया। जैसे ब्रह्मज्ञानी का जो प्राण होता है यही विलीन हो जाता है, लेकिन जो अज्ञानी जन होते हैं बोलते हैं अब हम इस प्राण को छोड़ेंगे ही नहीं, इसी को जीवत्व बोलता है। क्योंकि इच्छाएं से है ना, इच्छाओं ने उन प्राण को पकड़ लिया। अगर इच्छाएं नहीं रहे तो प्राण वहीं के वहीं विलीन हो सकते हैं। तो परब्रह्म में जीव शब्द जो है वो नाम मात्र है। जीवन की उनको पता है ना कि जिसको तुम जीवन समझ रहे हो ना वो जीवन जीवन नहीं है। जीवन किसको बोल रही है? श्वासों के आने जाने को जीवन बोलते हैं क्या? सुखी दुखी होने को जीवन बोलते हैं? शरीर से जुड़ करके क्रियाओं को करते रहने में इसको जीवन बोलते हैं। वास्तव में जीवन बोला जाता है ज्ञान को। ज्ञान ही जीवन है। क्योंकि आपको अनुभव सिर्फ ज्ञान का ही होता है और किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता। आनंद भी ज्ञान रूप है, शाश्वतता भी ज्ञान रूप है। तो विचार करके जीवत्व को निवृत्त कर दीजिए। जीव नाम की कोई वस्तु है नहीं, अगर होती है तो सिर्फ वो बाधित भासमान है। अविचार के कारण ही आप अपने को या दूसरे को जीव समझते हो। वास्तव में जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, सब ज्ञान ही है जिसने नाना आकृतियाँ धारण कर रखी हुई हैं। तो आकृतियों को धारण करने वाले ज्ञान को ही मन या चित्त बोलते हैं। अब उनमें से आकृतियों को भैया बोल दो कि अब हमको आकृतियों को देखने का कोई प्रयोजन रहा नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया आकृतियों में न जीवन है न रस है। रस होता तो इतने दिनों से हम आकृतियों के पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ न कुछ प्राप्त हो गया होता। 61वां श्लोक है यथैव व्योम नीलत्वम तथा नीरम मरुस्थले पुरुषत्वम यथा स्थाणो तद
विश्वम तद्वद विश्वम चिदात्मनि। जिस प्रकार आकाश में नीलिमा, मरुभूमि में जल, ठूठ में पुरुष की प्रतीति होती है, उसी प्रकार चेतन आत्मा में विश्व भासता है। उसी प्रकार चेतन आत्मा में विश्व की प्रतीति है। जैसे आकाश में नीलिमा है, ठूठे में चोर है, पुरुष है, साधु है, जो भी मान लो आप। यानी दिखते तो हैं मगर विचार करने पर, बिना विचारे मान मत लो कि आकाश में नीलिमा झूठी है, तो बोध नहीं होगा। अरे भाई ठूठे में किसी ने बता दिया कि भाई हाँ ये ठूठा ही है, लेकिन तुमने टार्च मार के नहीं देखा तो संशय तो रहेगा ना। दूसरे की बुद्धि से देखे हो, क्या पता संशय रह जाएगा। दूसरे की बुद्धि से देखने पे संशय ही रहता है। इसलिए बोलते हैं कि दूसरे का विवेक किया हुआ ज्ञान तुमको प्रेरणा तो दे सकता है मगर साक्षात्कार नहीं करा सकता। खुद का विवेक साक्षात्कार कराता है। उधारी आग लेकर के भोजन नहीं पका सकते नारायण। उधारी आग केवल तुम्हारे घर में आग जलाने के काम आ सकती है, लाओगे कितना। यथैव शून्य बैतालो गंधर्वाणाम पुरम यथाकाशे द्विचंद्रत्वम तद्वत सत्य जगत स्थिति ही। जैसे शून्य में बैताल, यानी शून्य स्थान है, पत्ते भी हिलते हैं तो लगता है कि कोई प्रेत है जो हमारे पीछे पीछे चल रहा है, बैताल है। वो आपकी कल्पना में ही है, वहाँ कुछ वस्तु नहीं है, पलट के देखो कोई दिखेगा नहीं। और जैसे गंधर्व नगर, जैसे गंधर्व आवे और अपना नगर बसा ले, तुमको कोई डिस्टरबेंस नहीं है उनके कारण। तुम्हारी छोटी सी जगह में ही उनका पूरा नगर बस जाएगा। तुम्हारे लिए वो कैसे हैं, शून्य रूप। और आकाश में दो चंद्रमाओं की स्थिति है, एक ही चंद्रमा, ऐसे आँख करके दो आँख देखो तो दो चंद्रमा दिखते हैं। जो दूसरा चंद्रमा है तो कब पैदा हुआ वो, पहले से था, अभी बना, मिटा, कुछ नहीं, भ्रांति है नारायण, वो उत्पन्न नहीं हुआ है, सिर्फ दिख रहा है। ठीक है। ऐसे ही सत्य में संसार की स्थिति है, यानी चित्त वृत्ति को स्थिर कर दो तो कुछ नहीं भासता है। तो इन दृष्टांतों का जो अर्थ है उसको अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन इनका अर्थ ठीक ठीक हृदय में बैठ जाएगा ना, उस दिन बोध हो जाएगा नारायण। अरे भाई 10%, 20%, 40% तो अभी भी अर्थ निकलता है। पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए, एक दिन में नहीं होता नारायण। हाँ, कोई सिर पे हाथ रख देवेगा तो भी नहीं होएगा। अरे भाई 1000 वाट गुजारना है उसके अंदर से, तो वायर भी तो उतना तगड़ा होना चाहिए, पिघल के गिर जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं शेरनी का जो दूध होता है सुवर्ण के पात्र में ही ठहरता है। यथा तरंग कल्लोलई जलमेव स्फुरत्यलयम पात्र रूपेण ताम्रम ही ब्रह्मांडो घ तथात्मता। जैसे तरंग मालाओं के रूप में सर्वथा जल है, तरंग है, फेन है, बुलबुले है, तो खाली जल ही है। वो पात्र रूप से तांबा ही स्फुरित होता है। चाहे गिलास बना लो, कटोरी बना लो, कढ़ाई बना लो, सब तांबा है तो सब तांबा ही तांबा दिखेगा, आकृति उसमें नाम मात्र है। ऐसे ही ब्रह्मांड समूह के रूप में आत्मा यानी ज्ञान ही स्फुरित हो रहा। ज्ञान के सिवा क्या अनुभव में आता है आपको, कुछ नहीं। उस ज्ञान में से ज्ञान मात्र को रखो, सत से मिले हुए ज्ञान को रखो, सत रूप ज्ञान को रखो। क्योंकि ज्ञान तो आकृति अलग अलग बना सकता है, लेकिन सत जो है ना वो अलग अलग आकृति नहीं बना सकता। वो एक ऐसी धातु है जिसका कुछ नहीं बनता। चित्त एक ऐसी धातु है जिसके बहुत सारे गहने बन जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसी धातु है ना उसको पिघलाया जा सकता है, ना उसको किसी आकृति में ढाला जा सकता है। इसीलिए अधिष्ठान सत बोला जाता है। यह आपको अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मांड समूह के रूप में एक आत्मा ही, एक ज्ञान ही स्फुरित हो रहा है। आपको अनुभव में आ रहा है? अरे आ रहा है नारायण।
भले आप उसमें स्थिति नहीं करो, क्यों? क्योंकि आपको अभी कुछ और प्यारा लग रहा है, ठीक है। उस प्यारे के कारण आपने अपने ब्रह्मत्व का, जैसे छोटा सा बच्चा होए, राजा बोले चल मैं तेरा राज तिलक कर देता हूँ, बढ़िया से राज सोने के सिंहासन बिठाया, उसको क्या पता ये सोने का है, ये हीरे मोती लगे हुए हैं। हाँ, बोले अभी मुझे खेलने जाना है, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा। उसको मिट्टी में खेलना ही अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमारी जो बुद्धि है ना, उसको ब्रह्म पद, क्योंकि उसको उसके प्रभाव का पता नहीं है। प्रभाव का पता हो तो एक सेकंड उतरे नहीं वहाँ से नारायण। हाँ, खाना पीना सब हराम करके वहीं बैठी रहे। बापू जी ने बोला ना, राम स्वभाव जही जाना ताही भजन तजी भाव नाना। अपने स्वरूप का, उसकी महत्ता का, उसके वैभव का, उसके प्रभाव का पता नहीं है, नहीं तो आदमी उस पद का कभी त्याग नहीं करे। क्या सुख है संसार में? कुछ सुख नहीं है। पराधीनता है, निर्भय पद तो अपना स्वरूप है। लेकिन बड़ी बात क्या है ना, माया ने क्या काम किया पता है? आपके ज्ञान के जो करण हैं उनको सीमित कर दिया है। यही कारण है कि जो सत्य वस्तु है उसका प्रभाव नजर में नहीं आता। जैसे बापू जी के स्वरूप को अगर लोग जान ले, पूरा संसार लाइन लगा के शरणागत हो जाए, उनसे दीक्षा ले ले। लेकिन क्या करती है प्रकृति? सबकी मति को सीमित करके रखा हुआ है। ये जो सत्य वस्तु है उसको देख ही नहीं सकते। जिसने जैसा बता दिया, जैसा सुन लिया, वैसा मान लिया। हमारी भी नज़र को सीमित करके रखा हुआ है। हम केवल कुछ ही क्रियाओं को देख पाते हैं, सारी क्रियाएं भी नहीं दिखती हैं नारायण। न दूसरे के मन का चिंतन दिखता है, दूसरे का स्वरूप तो दिखेगा कहाँ से? ब्रह्मज्ञानी जनों का जो प्रभाव होता है वो कहाँ से देखेंगे? इसलिए तो बापू जी ने बोला हुआ है कि ज्यों ज्यों आपकी आत्मा में स्थिति बढ़ती जाएगी त्यों त्यों आप गुरु को समझते जाओगे गुरु क्या है। जो खुद करता होवे ना, वो गुरु में अकर्तापन की भावना कर सकता है, लेकिन उनको अकर्तृत्व से क्या अनुभव में आता है वो उसकी बुद्धि में प्रकाश नहीं हो सकता। जब तुम अपने अकर्तृत्व का अनुभव करते हो, अपने अभोक्तृत्व का अनुभव करते हो, तब गुरु का जो विमल स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, तब हृदय में प्रकाशता है, तब सम्मान होता है गुरु जी का। तब तुम सामने अगर गुरु जी के बैठ गए ना, तो गुरु जी का हृदय प्रसन्न हो जाएगा। सजाती मिलते हैं ना तो आनंद ही अलग होता है। अंतिम श्लोक है आज का। घट नामना यथा पृथ्वी, पट नामना हि तन्तवः, जगत नामना चिदा भाति, ज्ञेयम तत् तद भावतः। जिस प्रकार घट नाम से पृथ्वी और पट नाम से तंतु भासते हैं, उसी प्रकार जगत नाम से चित्त शक्ति भास रही है। लो बोल ही दिया गया, चित्त शक्ति ही भास रही है, यानी ज्ञान शक्ति ही भास रही है जगत के रूप से। उस जगत का बाध करके उसे जानना चाहिए। लो बहुत बढ़िया वाक्य लिखा हुआ है, जगत का बाध करके उसको जानना चाहिए। जब तक जगत का बाध नहीं करोगे ना, तब तक नहीं बात जानने में नहीं होगा। क्योंकि ये चित्त वृत्तियाँ अपना कुछ ना कुछ अर्थ रखती हैं, अगर अर्थ ना रखे तो विक्षेप रखती हैं। जब तक इनका अर्थ और इनका विक्षेप नहीं हटता, तब तक वास्तव में क्या तत्व था जहाँ ये उपद्रव मचा रहे थे उसका ज्ञान होगा। जैसे आपके प्रियतम का सोने की मूर्ति आपको दे दी जाए, है ना, और बोला जाए इसका परीक्षण करके लाओ कि ये कौन सी धातु का बना हुआ है। तुमको उतना प्यारा है, तुमने उसको रख दिया तो देखा यार कितना बढ़िया लग रहा है। अब उसका मैं हाथ तोड़ूं और फिर उसको लैब में ले जाकर चेक करूं तो ये मेरे से होने वाला नहीं है। मैं अपनी मूर्ति को भंग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, अरे भाई अगर तुमको तत्व जानना है ना तो तोड़ना तो पड़ेगा आकृति को खंडित तो करना ही पड़ेगा। अरे रामकृष्ण परमहंस जी को भी जब काली माता का स्वरूप जो है उनको निर्विकल्प समाधि में नहीं जाने दे रहा था, तो तोतापुरी जी ने बोला कि भाई छोड़ दो इनको, आगे जाओ। तो बोले हम इनको कैसे हटा सकते हैं, ये तो हमारी माता है, अब ये हट नहीं सकती, मेरे सामर्थ्य के परे है। तो लिया कांच का टुकड़ा और आज्ञा चक्र पे लगाया,
तो वो आकृति जिस तत्व से बनी थी उस तत्व में विश्राम लेगा। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में जो था ये वही रास्ता है। आपको एक समय के लिए आकृति अपने चित्त में धारण करनी पड़ेगी, फिर आके वो आकृति विसर्जित करनी पड़ेगी। धारण किए बगैर विसर्जित कर देवे तो क्या होगा? अरे भोजन बनाए बगैर ही बर्तन धो दिया तुमने तो पेट भर जाएगा। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, बोले जब उपासना छोड़नी ही है तो उपासना करनी ही क्यों? तो फिर क्या होगा? अरे भाई जब कपड़े में साबुन लगा के बाद में तुमको साबुन धोना ही है तो हम साबुन ही क्यों लगावे? हाँ, तो कपड़े कभी स्वच्छ होएंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान